जय सिया राम। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिय बिधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहनेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहति दिवस जिमि को की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवधि सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा। सासु ससुर सम मुनि तिय मुनि बर, असनु अमिय सम कंद मूल फल। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मर्ग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सखुदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी यानी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों के सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं क्या? सुमिरत राम ही तजहि जन, त्रन सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न आचर जुतासु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुकुलहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहाहि। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुखमानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब रामु अवधि सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सीलु शिवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है।
माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हूँ ही दुखारी, धीरज धरहि कुसमउ बिचारी, लखि सिय लखनु बिकल हुई जाही, जिमि पुरुषहि अनुसर परि छाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि वासव बस अमरपुर, सचि जयंत समेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखनु सिय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की इधर लक्ष्मण जी, श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहिउ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिर उन साधु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सी आई, मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जस भयउ बिषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरन तल व्याकुल भारी, देखी दखिन दिशि हयाहि नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही।
निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाय राम हाय सीते हाय लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं चन चरहि न पिहै जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजि निहारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।